दोस्तों यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम जो 5 फरवरी को यानी कि आज दोस्तों उनका जो एग्जाम हुआ है 5 फरवरी फिजिक्स का जिनका जो एग्जाम हुआ है 12th वाले बच्चों का उसका रिगार्डिंग जो आज सेट सी का हम आंसर की देखने वाले हैं। यदि आपका कोई भी सेट हो तो आप आंसर लगाते हुए चलिएगा और आप खुद से मिला लीजिए कि आपके 70 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए। हम आपके यहाँ 70 के 70 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। यदि आप 12th में नहीं है तो 12th वाले बच्चों के पास शेयर करिए। जिनका भी 26 में एग्जाम हुआ 5 फरवरी को जो एग्जाम हुआ आज उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपना मिला पाए और जान पाए कि 70 में से कितने उन्होंने ऑब्जेक्टिव को सही किया। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी अपना आंसर की मिला पाए। चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह ओरिजिनल पेपर है, आपको सेट सी हम कराने वाले हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले किसने गणितीय रूप में समझाए थे। तो देखिएगा सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन समझाए थे, तो फैराडे समझाए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, फैराडे। चलिए आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा ऐसा कारक है जो चालक तार को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। सही उत्तर लंबाई तो प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है, पदार्थ भी प्रभावित करता है, लेकिन आपको जो आरोपित विभव है यह प्रभावित नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना मिला पाए। आगे देखिए क्या है, जब एक वैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर पदार्थ के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर उस पार संधारित्र का क्या हो जाएगा। तो 1 माइक्रोफैराड होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग को सामने है कि एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आरोपित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। तो इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, इसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो देखिएगा एम भी साइन थीटा बटा क्यू भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, आंसर मिलाते हुए चलिएगा आप लोग। जो आप लगाए हुए हैं देख लीजिएगा कौन से है कौन गलत। एक आदर्श अमीटर होता है, एक आदर्श अमीटर क्या होता है, तो शून्य प्रतिरोध होता है उसका, याद रखिएगा शून्य प्रतिरोध। अगला बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। तो कौन सा तरंग टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। तो सही उत्तर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, समानांतर संयोजन में यानी समांतर संयोजन में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों घट जाता है। इस वाले पर लगाया हुआ बच्चा का लगाया हुआ है तो गलत हो सकता है, हम जो लगा रहे हैं उस पर सही मिलाते हुए चलिएगा, सही उत्तर घट जाता है। आगे देखिएगा क्या कहा गया है, धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। तो धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। सही उत्तर दोस्तों समांतर तथा सीधी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि कलांशबद्ध स्रोत से वे स्रोत हैं जिनके लिए क्या होता है। तो जिनके लिए क्या होता है, कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। तो सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है। सही उत्तर अध्रुवित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है।
कहा गया है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? तो रेडियो धार्मिकता की खोज कौन किए थे? सही उत्तर आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैडम क्यूरी या फिर हेनरी बेकेरेल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकेरेल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण क्या है? प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण क्या है? तो संचार का उदाहरण आपको क्या रेडियो भी है और एक संचार का एक टेलीविजन भी है। ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है? कौन सा उपकरण है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। कहीं पर है तो सही उत्तर हो जाएगा जेनर डायोड, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आपको क्या कहा गया है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? जहां दोस्तों जो WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन किए थे? सही उत्तर टिम वर्नर ली। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? वैद्युत ऊर्जा को कौन सा व्यंजन दर्शा रहा है? तो VIT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा वो क्या होगा, आपको यह बताना है। सही उत्तर की बात कर ले दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? पानी का प्रवैधुतांक स्थिरांक कितना होता है? तो 80 होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, धारा जे विशेष चालकत्व तो आपको सिग्मा दिया गया है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो संबंध आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जे वेक्टर जे बराबर सिग्मा वेक्टर ई। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड आपसे पूछा गया है, तो पीले रंग का कोड 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया दोस्तों, सापेक्ष परमागमता बराबर क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा म्यू आर बटा म्यू नोट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जब एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर P को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखा जाता है तो वेक्टर P व वेक्टर E के बीच के कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा कितना डिग्री पर? सही उत्तर इसकी बात कर लो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रवाहित करता है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा आपको पाई आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो सही उत्तर आवर्धन क्षमता घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें किसका समूह है? तो इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब इसका आकार क्या होता है? जब साबुन के बुलबुले के जब आवेशित करिएगा तो इसका आकार बढ़ जाता है, याद रखिएगा बढ़ जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? आधा करिएगा तो इसकी धारिता भी आधा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर काम करती है? तो चोक कुंडली सौ प्रेरण पर काम करता है, याद रखिएगा सौ प्रेरण पर। चलिए मिला लिए आंसर, आप लोग जल्दी से मिलाते हुए चलिएगा। आपको यह 29 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऊर्जा घनत्व होगा। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निकेल क्या है? तो निकेल लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो ये भी 50 हर्ट्ज होता है।
अगला है कि 1 मिली ग्राम द्रव्यमान छत्ती से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कितना ऊर्जा मुक्त होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 गुने 10 के पावर 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात आपको 7/8 हो जाएगा। याद रखिएगा 7/8 आप लोग निकाल सकते हैं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंब रूप में आपतित होती है तो परिवर्तन कोण क्या हो जाएगा। अभिलंब रूप में आपतित हो रहा है तो परिवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, कलांतर फाई पथांतर लैम्डा से किस प्रकार से संबंधित है। तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा λ/2 पाई फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 36 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है। काफी आसान है कि दूरदृष्टि दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, सभी लोग को पता ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता क्या होता है, समानुपाती 1/r² के मान्य क्या होता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिंदु स्रोत के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार से संबंधित होगी। सही जवाब आपका राइट आंसर के बराबर हो जाएगा -u/2 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। सही जवाब आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित के लिए अपद्रव तत्व की संयोजकता क्या होगा। सही जवाब उसका 3 होगा संयोजकता। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। संचार प्रणाली में पुनरावर्तन होता है। संचार प्रणाली में पुनरावर्तन जो होता है दोस्तों प्रवर्तक, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होता है, विग्राही तथा प्रेषित का संयोजन के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए क्या कहा गया है। किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग 2 गुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को 2 गुना करते हैं तो इस कार्य फलन इसका क्या हो जाएगा। तो इसका कार्य फलन जो हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा। तो प्रत्येक टुकड़ा कम चुंबकीय घूर्णन के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। धारितीय प्रवर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है। तो धारा विभवांतर के क्या होता है आपको यह बताना है। सही जवाब आपका हो जाएगा अग्रगामी होता है, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, किसका है। तो सही जवाब हो जाएगा दिष्ट धाराओं का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। विस्थापन धारा का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। सही जवाब दोस्तों काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है। इसे सतत यहाँ पर लगाइएगा, सतत होगा। दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा तो उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात क्या हो जाता है। हवा की बात किया जा रहा है 1 से कम होगा, 1 से अधिक होगा। सही जवाब 1 से कम हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय घनत्व लगभग होता है। नाभिकीय घनत्व लगभग द्रव्यमान संख्या के स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है। एक ट्रांजिस्टर में आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कूलाम का नियम मान्य है। कूलाम का नियम मान्य है किसके, केवल बिंदु आवेशों के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला है कि वैद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक आपसे पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है, छोटकार एक बड़ा है, तो R में धारा अधिकतम होगी। सही जवाब आपका हो जाएगा राइट आंसर, बढ़कार बराबर छोटकार हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, तब L अनुपात R का मात्रक क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड आपका सही जवाब। अगला है कि एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है। एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है किसके द्वारा। सही उत्तर मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि R1 तथा R2, जहां दोस्तों R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालकों गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। सही जवाब 1:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, कब नहीं लागू होता है, तो यह तापमान बदला हो तब लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, प्रकृति विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है कौन से, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर बिजली गिरना का। ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है, याद रखिएगा वोल्टेज। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.2 × 10⁸ यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग आपसे पूछा गया है। सही उत्तर h/λ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्न कक्षा की त्रिज्या R0 है, तो बोहर की दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा त्रिज्या उसका, तो उसका सही उत्तर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो 4R0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा क्या कहा गया, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा। सही जवाब फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, तो यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है दोस्तों कि मूल मध्य वर्ग विभव हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमिति दूरी पर तरंगार्घ होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2n+1 यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका गोलाकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, जो कि 70 का 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए कि क्या कहा गया है कि V बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V पर दूरी r के साथ परिवर्तन क्या हो जाएगा। सही उत्तर V बराबर या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 70 के 70 ऑब्जेक्टिव देख चुके। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको 70 में से कितना सही ऑब्जेक्टिव हुआ। आपने 35 लगाया था और कई गो सही हुआ आपको 35 में से। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। ये सेट सी था, अगर अलग आपका सेट है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अलग सेट हमारा है सर और करा दीजिए, तो हम बिल्कुल आपको कराएंगे। ये सेट सी का मैंने कराया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जिनका भी 5 फरवरी का एग्जाम हुआ फिजिक्स का, वो 70 के 70 ऑब्जेक्टिव में से आप आसानी से मिला सकते हैं और जान पाते हैं कि आपको 70 में 35 बनाने थे और 35 में कै वो आपका सही हुआ।
और मैंने आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, तो आप कहीं से मिला सकते हैं। और ये सेट सी था, याद रखिएगा सेट क्या था, सी था। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको इस पर 10th और 12th का दोनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद दोस्तों।